हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। राइट, मैट्रिक्स मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको ज़रा ध्यान से हमको करना है। राइट, किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को? हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं हम वी कैन रिटन एज, जिसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू वी के फॉर्म में। ए क्या है यहाँ पर? ए जो है वो है 1। यहाँ पे लिखेंगे इसकी कोफिशिएंट 1 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, यहाँ 2 1 माइनस 3 या 1 1 और 1। राइट, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी क्या 4 0 2। यहाँ पे हमने बी की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है? डिटरमाइन ए। डिटरमाइन ए किस तरह से निकालेंगे हम देखो ज़रा। 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। राइट, अब क्या करेंगे? हम इसको लिख लेंगे 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1। तो 1 लिया हमने, गायब क्या हो जाएगा? ये भी गायब, ये भी गायब, तो बचे क्या? ये 1 माइनस के माइनस एक साइन पहले से आता है तो माइनस के 3। फिर यहाँ माइनस 1 माइनस तो आता ही है, एक माइनस 1 यहाँ रहता है, तो ये कैंसिल बचेगा क्या? 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या आएगा? माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस के 1। राइट, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लेंगे क्या? ये एलिमेंट 2 1, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और 1 का 1 में माइनस 1। राइट, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस के 3, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के 3, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2, यहाँ माइनस के 3। ओके, यहाँ क्या हो गया? माइनस की 3 प्लस यहाँ पे क्या? 1, यहाँ बचेगा क्या? 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये हो जाएंगे अपने, ऐड हो जाएंगे तो 4 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? ज़रा इसे देखते हैं, यहाँ गड़बड़ तो नहीं। देखो, जब हमने लिया ये, तो ये कैंसिल बचा क्या? इसके मल्टीप्लाई इसमें। अच्छा, एक माइनस पहले से ही आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा प्लस 1, इधर 1 इक्वल टू 10। तो हमको क्या मालूम चलेगा कि डिटरमाइन ए की जो वैल्यू है वो 10 आ गई, या मॉड ए की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक, यहाँ पे क्या ले सकते हैं? मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। सो इट इज कौन सा फंक्शन हो जाएगा अपना? चलो देखते हैं। सो इट इज़ अ कंसिस्टेंट फंक्शन। सो इट इज़ अ कंसिस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? कंसिस्टेंट फंक्शन। एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या रखता है? एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। हम इसको किस तरह से निकालेंगे? अब सॉल्यूशन का मतलब होता है हमें क्या निकालना है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू। वहाँ पे क्या है, वॉल्यूम थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था, वहाँ पे क्लास चल रही थी तो क्लास की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा इधर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम किस तरह से निकालेंगे? देखो, ए एक्स इक्वल टू वी, हमने इसको इस तरह से लिखा था। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो ये इस साइड आएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। राइट, ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमाइन ए एडजॉइंट ए। राइट, तो अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या? इसका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता क्या है? दरअसल एडजॉइंट ए की जो फॉर्मूला होता है A11 A12 A13। यहाँ पे कुछ A21 A22 A23 और यहाँ पे A31 A32 और A33। राइट, तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे? देखो, हम क्या करते हैं, और एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया है। इसकी वैल्यू निकालेंगे A11, यानी ये क्या है? कोफैक्टर इसको कहते हैं हम, कोफैक्टर। ए को कहते हैं कोफैक्टर,
और m को कहते हैं माइनर। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हम पहले माइनर को निकालेंगे। चलिएगा माइनर निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं माइनर, तो हम माइनर निकालेंगे। सबसे पहले m11 निकालेंगे। m11 का मतलब तो माइनर, तो 1 माने पहली रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा उसका हम क्या कर देंगे, जैसे हमें बचे 1 - 3 1 1, तो इसको हम करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 और माइनस का एक साइन पहले से ही आता है, यहाँ पे माइनस हमारा है, 3 के साथ माइनस है, 1 - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 + 3 इक्वल टू क्या, यानी तो हमें m11 की जो वैल्यू मिली है 4 मिल गई है। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। थोड़ा मैं शॉर्ट में जल्दी कर दूंगा ताकि आपको समझ में भी आएगा, और ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बड़ा वीडियो नहीं करना है। m22 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, तो हम क्या कर देंगे 2 का 1 में मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरा कॉलम कैंसिल, ठीक है, 2 का 1 में 2 और इसका इधर हो जाएगा तो -3, तो m12 की वैल्यू आ गई है 5। इसी तरीके से m13 की जो वैल्यू आएगी, पहली रो तीसरा कॉलम कैंसिल, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और 1 का -1 इक्वल टू क्या बचेगा 1 + 1। इसी तरीके से m21 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी m21, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, 2 यानी आगे वाला रो रहता है पीछे वाला कॉलम रहता है, तो दूसरी रो पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -1 में 1, 1 का 1 में -1, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा m21 की जो वैल्यू है -2 आ जाएगी। यहाँ पे m22 की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी रो दूसरा कॉलम कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और इस केस में तो -1, क्या आ जाएगा 0। m23 क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी रो तीसरा कॉलम कैंसिल, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पे 1 है और इसका 1 का -1 में, एक -1 पहले से है तो 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से m31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m31 की जो वैल्यू है यानी कि तीसरी रो और पहला कॉलम कैंसिल, 1 का -1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 और इधर -1, तो ये अंदर हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम क्या निकालें m32 निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा 3 2, तो 3 का 1 का मल्टीप्लाई -3 और -2 क्या हो जाएगा -5। इसी तरीके से m33 निकालेंगे, m33 1 का मल्टीप्लाई 1 में और -+2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग माइनर निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर a11, यानी ए इनका फॉर्मूला होता है -1 उसके ऊपर पावर i + j, इधर क्या हो जाएगा m11, ठीक है, -1 i + j यानी 1 है तो -1 1 + 1 m11 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, m11 की वैल्यू 4, राइट है, m11 की वैल्यू 4 लिख दिया हमने। अब पावर यदि इवन है, इवन माने सम है, 2 है 4 है 8 है 6 है, तो -1 + 1 में हो जाता है, और यदि विषम है या ऑड है तो -1 माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे 1 प्लस का हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। हमको क्या मिल गया 4। इसी तरीके से a12 कैसी है, विषम है पावर 2 और 3, यानी कि क्यों होता है ये माइनस, क्योंकि देखो -1 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का प्लस हो जाएगा, देखो 2 है तो सम है तो प्लस हो गया, एक और होता तो माइनस होता, ठीक है, बात आई समझ। इस तरह से करेंगे 1 3 यानी 3 हो गई। अगर ये 3 हो गए तो हम क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई और m12 की जो वैल्यू है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। इसी तरह का a13 ये भी सम है, तो यहाँ पे 1 3 4 ये सम हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरीके से a21 की जो वैल्यू है 21, यानी कि -21 यानी 3 -1 मल्टीप्लाई 21 की m21 क्या है -2, तो क्या हो जाएगा अपना 2। यहाँ पे जो है हमारा 2 हो गया ना चाहिए, देखो हाँ शायद -+2 -1 का माइनस में कर देंगे हम, तो ये तो अपना क्या आ गया था -2, ठीक है, तो ये 3 है तो माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ a22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a22 की वैल्यू तो 0 है तो 0 ही रहेगी। a23 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a23 यानी 3 2 5 -1 आ जाएगा।
5 माइनस का 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, माइनस का 1 है मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे M23 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2, A23 की वैल्यू। यहाँ पे A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरह 3 और 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 हो जाएगी। ये A32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 यानी कि 3 और 2, 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 5 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस की 3 2 5 माइनस क्या आएगा, माइनस क्या आया, 32 की वैल्यू माइनस के 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 5। इसी तरीके से A33 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस के मल्टीप्लाई 3, तो ये जाए 3, ठीक है, ये तो सेम। अब हम क्या लिख देते हैं, ये हमको मिल गया है कोफैक्टर मिल गया, यही वैल्यू हमको किस में रखना है, एड जॉइंट ए में। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एड जॉइंट, इसको यहाँ पे कट, ठीक है, यहाँ से एड जॉइंट ए क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू, तो यदि हम A11 की वैल्यू रखें 4, ठीक है, A12 की वैल्यू माइनस की 5, A13 की वैल्यू 1, 21 की 2 0 और माइनस की 2, राइट, 31 की वैल्यू 2 और 5 और 3, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमको ये मिल गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एड जॉइंट ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/10, इधर क्या आ जाए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ठीक है। ए इनवर्स हमने ये निकाल लिया है। अब हमें मालूम है हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, हमको निकालना है क्या, एक्स इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारा 1/10, इधर देख लेंगे हम 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, और जो v की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, b की वैल्यू देखते हैं क्या है, b की वैल्यू 402। अब हम क्या करें, पहले इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू, अभी तो x ही लिखे रहने दो, फिर बाद में हम कर लेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, 1/10 तो जैसे कि जैसे लिखा रहेगा अपना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 में 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, -5 को मल्टीप्लाई 4 में प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 1 का मल्टीप्लाई 4 में -2 का मल्टीप्लाई 0 में प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/10 4 4 16 प्लस 2 यानी 0 प्लस 4, अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 20 प्लस के 0 और 10, इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस के 0 प्लस के 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 20, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 10, यहाँ पे 6 और 10, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या कर देंगे, x की जो वैल्यू थी हमारी x/z, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका 10 का डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2, इधर -1 और 1, अंडरस्टैंड। तो x इक्वल टू हमें 2 मिल गया, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये इनका आंसर है, ठीक है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।